हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिलिप लार्किन की पोयम चर्च गोइंग का भावार्थ। यहाँ हम इस पोयम की समरी स्टैंजा वाइज हिंदी में देखते हुए चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पद्यांश जो कि हमारे सामने है, पहला स्टैंजा, इसमें क्या कहा है पोएट ने, इसको देखते हैं। सबसे पहले पोएट जो है वो चर्च में प्रवेश करता है, ठीक है, और वहाँ की स्थिति को बताता है। वहाँ चर्च में प्रवेश करते हुए जो पोएट है वो दरवाजे को बहुत तेज से थट थट की आवाज़ करते हुए बहुत तेज से धक्का देता है ताकि अगर वहाँ कोई हो तो बाहर आ जाए, ठीक है, और वह पोएट जो है वो उससे मिल सके, किंतु वहाँ कोई नहीं होता है और वह अंदर जाता है। आगे क्या होता है, वह वहाँ की पवित्र चीज़ों के लिए अपने मन में थोड़ा सा सम्मान प्रकट करता है, ठीक है, और वहाँ पे वो अपनी साइकिल क्लिप, जो कि उसके पास हेड तो होती नहीं है सम्मान प्रकट करने के लिए, तो अपनी साइकिल क्लिप निकाल देता है कि चर्च के प्रति वह यह शो करता है कि वहाँ हाँ उसके मन में उसके प्रति सम्मान है, और वह वहाँ की स्थिति को बताता है कि किस प्रकार वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। वहाँ पर वह मेंशन करता है कि जो संडे को फूल आए थे वो फूल रखे हुए हैं जो ब्राउनिश हो गए हैं, और वहाँ पर किताबें हैं और सीट्स हैं, स्टोन्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सीट्स हैं लोगों को बैठने के लिए, स्टोन्स पत्थर हैं, एंड बुक्स रखी हुई हैं, जो हॉली बुक्स हैं वो रखी हुई हैं, और ऐसी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। और वहाँ पर साइलेंस है, एकदम अनइग्नोरेबल साइलेंस है, इतनी ज़्यादा साइलेंस है कि आप अपने पैरों की आवाज़, अपनी नब्ज की आवाज़ तक सुन सकते हैं। इसके बाद ये था फर्स्ट स्टैंजा, और वह साइकिल क्लिप से सम्मान प्रकट करते हुए फिर वह वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे क्या है, सेकंड स्टैंजा लेते हैं कि इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में कवि जो है, जो पोएट है, वो आगे बढ़ता है, चर्च में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, आगे जाता है, वह कुछ चीज़ें छूता है, जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है कुछ चीज़ें छूता है, किंतु वह कुछ फील नहीं करता, और वह अब भी चर्च का वर्णन उसकी बनावट को लेकर ही करता है। वह देखता है गिरजाघर की छत नई है, या तो इसकी सफाई हुई है या तो किसी ने इसे बदलवाया है या बनवाया है, ठीक है। आगे वह ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। पुस्तकों को, उसमें से कुछ चीज़ें उठाकर वह पढ़ता है। पढ़ने के बाद जब पढ़ लेता है तो वह कहता है दैट्स हियर इन डेथ, कहता है हियर इन डेथ, मतलब यहाँ समाप्त हुआ। और यहाँ समाप्ति का मतलब उसका है कि उसकी पंक्तियाँ समाप्त नहीं हुई जो वह पढ़ रहा था। यहाँ इसका तात्पर्य है कि पंक्तियाँ समाप्त हुई, इसके साथ साथ धर्म भी समाप्ति की ओर है, ऐसा वह कल्पना कर रहा है और ऐसा वह कहता है, बहुत जोर से कहता है। और यह आवाज़ जो है जितना वह सोचा था उससे ज़्यादा गूंज जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल माहौल है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंस है। उसके बाद वापस लौटते टाइम, जब वो वापस लौट रहा होता है तो वहाँ पे जो बुक रखी रहती है चर्च में कि आने जाने वाले अपना डिटेल वहाँ पे लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो वहाँ पर वह सिग्नेचर करता है और 6 आयरिश पेंस वहाँ पर दान करता है वह, ठीक है। फिर वह कहता है कि अब यहाँ और देर रुकना जो है या ठीक नहीं है, यहाँ और देर नहीं रुका जा सकता, और वह फिर आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है वहाँ से। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि वह 6 पेंस दान करता है, और पिछले स्टैंजा में हमने देखा साइकिल क्लिप निकाल देता है, तो ये थोड़ा बहुत दिखाता है कि हाँ उसके मन में ईश्वर को लेकर डर है, उसके प्रति सम्मान है। ये चीज़ें यहाँ पर अपने को देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। थर्ड स्टैंजा में जो पोएट है यह इमेजिनेशन करता है कि जब चर्च का जो रियल मीनिंग है, वास्तविक अर्थ है, वो समाप्त हो जाएगा, तब यह कैसे होंगे, तब इसकी क्या दशा होगी, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पर है। वह अक्सर आते जाते गिरजाघर के सामने रुकता है और यह सोचता है कि गिरजाघर जो है एक प्रकार का म्यूजियम बन जाएगा। यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कांच में मिढ़ा कर रख दी जाएंगी, उसके अंदर रख दी जाएंगी सेफ, ताकि लोग उसे देख सकें, कुछ पैसा देके आए, यहाँ देखें, एक प्रकार का म्यूजियम रहेगा। और बाकी चीज़ें जो होंगी उसे खुला छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बरसात में लोग आएंगे बरसात से बचने के लिए, और भेड़ बकरियाँ आया करेंगी बरसात से बचने के लिए, वहाँ रहेंगी। और क्या होगा, आगे कवि कहते हैं कि
भेड़ बकरियां आएंगी और इसके बाद जो वहां पर सामान होगा उसको लोग देखने के लिए पैसा देकर आया करेंगे, देखे करेंगे, इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन धर्म भले समाप्त हो जाएगा, लेकिन गिरजाघर की अहमियत समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। कभी यहाँ कहता है कि उसकी जो अहमियत है गिरजाघर की वो भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन उसे लोग भूल नहीं पाएंगे, किसी ना किसी तरीके से यहाँ आते ही रहेंगे, चाहे बारिश से ही बचने के लिए क्यों ना आए। तो इस प्रकार ये रहा। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जो फोर्थ स्टैंजा है। फोर्थ स्टैंजा में पोएट बताता है कि जब चर्च का रियल मीनिंग जो है वास्तविक अर्थ समाप्त हो जाएगा तो ये अंधविश्वास की जगह बन जाएगा। जहां कुछ संदिग्ध औरतें आएंगी, यहाँ डूबियस वुमेन का यूज करता है वो अपनी पंक्ति में। यहाँ कहता है कि कुछ संदिग्ध औरतें आएंगी जो वहां अपने बच्चों को किसी पर्टिकुलर स्टोन को टच कराएंगे, जिसमें उनकी मान्यता होगी कि इसे टच कराने से उनका बच्चा ठीक होगा, कुछ अच्छा होगा, टच कराएंगे। कुछ लोग यहाँ पर दवाइयां ढूंढने आएंगे, जड़ी बूटियां ढूंढने आएंगे, ऐसा यहाँ पर पोएट वर्णन करता है। ठीक है, आगे क्या होगा? जो अंधविश्वासी औरतें होंगी, अंधविश्वासी लोग होंगे, रात में आया करेंगे कब्र पे चलने के लिए, ऐसा वहां पे वह वर्णन करता है। आगे कहता है कि जो चीजें वहां रह जाएंगी वह होगी घास, चलने का रास्ता और झाड़ियां और आसमान। वहां पर यही चीजें रह जाएंगी, क्योंकि जब वहां लोग कम आएंगे चारों तरफ घासें उग जाएंगी बड़ी बड़ी। सिर्फ जो अंधविश्वासी लोग आते जाते रहेंगे, उनके आने जाने जो पांव से रास्ते बने रहेंगे वही वहां पर रह जाएंगे और आसमान दिखा करेगा वहां से, और कुछ नहीं दिखेगा चर्च में इंटर होने के बाद। नेक्स्ट स्टैंजा में बढ़ते हैं, तो जो हमारा अगला स्टैंजा है ये है पांचवा। इसमें जो है क्या कहते हैं पोएट जो है, इसमें पोएट कहते हैं कि जो पोएट है या फिर से चर्च में जाता है और क्या कहता है कि ऐसे कि उसे पता है, वह जानता है कि जो क्रॉस के आकार का गिरजाघर पर अच्छी मिट्टी से गिराया गया है या बनाया गया है, ठीक है, वहां झाड़ियों या वृक्षों के किनारे से होकर वह गिरजाघर में इंटर करता है। क्यों इंटर करता है? वह कहता है कि मैं आऊंगा या कोई मेरे जैसा आएगा जो विश्वास नहीं करता होगा इन सब चीजों में, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो वो ऐसे बच के जाएगा, ठीक है, झाड़ियों से बचते हुए, और वहां पर गिरजाघर का वास्तविक अर्थ समझने के लिए वहां पर जाएगा। फिर क्या होगा? गिरजाघर बहुत समय से यहाँ है, वह सोचेगा कि गिरजाघर बहुत समय से यहाँ है और उसे किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि वहां कुछ तो है, और वह आगे सोचता है कि इसका और क्या यूज हो सकेगा। शादियों में यूज होगा, किसी का नामकरण करने के लिए यूज होगा, कोई बच्चा पैदा होगा तो वहां नामकरण करने के लिए जाया करेंगे लोग, या फिर शादियों के लिए जाया करेंगे लोग, या फिर किसी के मरने पर वहां लोग चर्च में जाया करेंगे। ऐसा यहाँ पर पोएट कहता है और इमेजिनेशन करता है। ठीक है, और आगे वह क्वेश्चन करता है क्या धर्म बुरा है, क्या सच में धर्म बुरा है? और पोएट कहता है कि क्या धर्म सच में बुरा है, या कहकर वह अपनी जो रिस्पेक्ट है चर्च के प्रति वह शो करता है। और वह कहता है मुझे नहीं पता कि इसका क्या मूल्य है, पर इसकी कीमत है, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी भी आते हैं। ठीक है, अभी भी इसकी जो अहमियत है वो समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद वह यह भी कहता है कि चर्च का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। वहां अगर जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, चर्च का अपमान नहीं करना चाहिए शोर मचाकर। नेक्स्ट स्टैंजा जो कि 7वां है हमारा, इसमें पोएट कहता है कि धर्म सदैव मनुष्य के हृदय में रहेगा, मतलब मनुष्य के मन में धर्म के लिए जगह हमेशा रहेगी, और मनुष्य उस पर विश्वास करना चाहते हैं। ऐसा क्यों रहे? क्योंकि मनुष्य जो इंसान है उसे धर्म पर विश्वास है, ठीक है, वह करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं कि इंसान पैदा क्यों होता है, मरता क्यों है, मरने के बाद कहाँ जाता है, ठीक है, बारिश क्यों होती है, ये सारी चीजें उसके मन में हमेशा रहती हैं, तो इसीलिए वो धर्म में विश्वास करना चाहेगा। ठीक है, आगे किस्मत क्या होती है, सारी चीजें उसके मन में उठता है, तो वह कहता है किस्मत तो भगवान की मर्जी है। हाँ, किस्मत तो गॉड की मर्जी। उसके बाद भय, भगवान का भय लोगों को अपने कृत्यों के बारे में भागीदारी होना बनाता है। ठीक है, आगे वह यह बताता है कि जो लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है मेरा जन्म क्यों हुआ और मरने के बाद क्या होगा, तो मरने के बाद क्या होगा, जन्म क्यों हुआ इसकी
इसका जवाब देने के लिए चर्च रहेगा। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, इसका जवाब देने के लिए इंसान जब मरेगा तभी जान पाएगा, या जो मर चुका है वही बता पाएगा। तो ये रहा इसका भावार्थ। हमने पूरी कंप्लीट पोयम का एनालिसिस किया शॉर्ट में। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहें इसका, मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इस पूरी पोयम को लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको निश्चित ही वहां से डिटेल में हेल्प मिलेगी ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा बेहतर कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।